का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बिहार के भागलपुर के कहलगांव में कलगीगंज के पास स्थित हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक पोखर है, यहां पर काम चल रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पर लोगों का विवाद से भरा पोस्ट भी नज़र आ रहा है। इसी संदर्भ में हम यहां के लोगों से बात करने के लिए मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी यहाँ के ग्रामीण लोग यहाँ पर इस जगह पर जहाँ काम हो रहा है वहाँ मौजूद हैं। आइए इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या बाबा, क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र प्रसाद साहब। यह जो काम हो रहा है इसके बारे में आपको जानकारी है? जी, बताइए। जानकारी है कि देखिए कोई अथी से नहीं कम हो रहा है, कमेटी समाज के काम हो रहा है और जो भी काम हो रहा है कोई भी रोक रहा है, लेकिन सही बात नहीं है, नाजायज है। इसलिए कि देखिए कि ये सब काम जो हो रहा है कि एक परवेतीन का गोड़ में सितू घोंघा करता है और इसलिए कि बहुत खराब खतरा जगह चल रहा है 5 साल से। किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया। इस कारण से है कि इसलिए कि समाज ने कहा गया कि नहीं, काम ही होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। इसमें खतरा का घर होता है, यहाँ पैर में खाली सितू घोंघा करता है, इसलिए शीशा भी कुछ हो जाता है, कोई आदमी फेंक देता है। इसलिए कि हर एक चीज़ का इसमें होता है, मूर्ति बसता है। अच्छा, कम से कम सरस्वती पूजा में 200-400 मूर्ति बसता है यहाँ। इसलिए किचरा हो गया, किचरा के कारण से ये मिट्टी उठा रहा है, साफ सफाई हो रहा है। ये किसके सौजन्य से हो रहा है, किसके सहयोग से हो रहा है? सहयोग हो रहा है कि गांव समाज ग्रामीण के लिए से हो रहा है और किसी का अति से नहीं हो रहा है। ठीक है, और भी लोगों से कुछ माताएं बहनें भी आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बेबी देवी हुआ। कहाँ आपका घर, कहाँ? कलगीगंज हुआ। या जो काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी है? हाँ, जानकारी है सर। यहाँ पे देखिए लोग मंदिर बने हुए छठ पूजा का। यहाँ पे भोला बाबा का मंदिर है, यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ पे जितिया होता है, यहाँ पे सिंह के एतवार होता है, यहाँ पे छठ मंदिर का पूजा होता है, छठ महारानी का रख पड़ता है। सारा समाज जितना है यहाँ पे लोग चारों बगल से सब लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ पे जितना जग का मूर्ति होता है, जितना सारा मूर्ति होता है, कहलगांव से लेके और पूरा कलगीगंज तक, पूरा अपने चारों बगल ओरिया लेके सबका यहाँ पे मूर्ति भसता है। हमारे घर में भी कोई रामधुनी होता है और कुछ होता है, मूर्ति कहाँ भसेगा? तो गंगा जी में तो भसने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे भस रहा है सब कुछ। यहाँ पे सारा काम यहाँ पे हो रहा है सर। ये जो काम हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, कुछ जानकारी है आप लोगों को? जानकारी है, पूरा समाज के लिए हो रहा है, पूरा अपने मतलब कि पूरा मिल के ही कर रहे हैं। जितना समाज में आदमी है सबके संगठन से ही हो रहा है। अच्छा, आप लोग पूरे समाज के लोग चंदा चिट्ठा करके यह काम करा रहे हैं? हाँ। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। कुछ यह जो माता जी यहाँ जो काम हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है कि यहाँ चंपा पोखर है, इसमें पर्व तो होता है। ग्रामीण के इजाजत से यहाँ पोखर खनाई हो रहा है। पोखर भर गया था, पानी नहीं था, यहाँ गाय बकरी चरते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, तो कहाँ जाएगा पानी पीने के लिए? तो पानी पशु कहाँ पिएगा? यहीं पर नहीं पिएगा। और पर्व भी होता है तो कहाँ जाएगा करने के लिए? कहलगांव जाएगा कि यहीं पर होगा? तो इसीलिए समाज और कमेटी के तरफ से मिल के यहाँ खोदाई हो रहा है। और कोई भी अड़चन डाल रहा है उसको डालने नहीं देंगे। काहे न समाज लोग मिलके करवा रहा है तो क्यों रोकेगा? कौन सा कमेटी है? कमेटी है यहाँ बना हुआ है, छठ मंदिर का, मेरे गांव का कमेटी बना है। मेरा यहाँ छठ माँ का मंदिर भी है? हाँ, बेटा है, देवर है, भैंसुर ससुर जो लगेगा सब मिल के गाँव वाला लोग कमेटी बनाए हैं और ग्रामीण के तरफ से खुदाई हो रहा है। जब से यहाँ आए 30 साल से खुदाई। और भी कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आइए भैया, आप काफी देर से यहाँ पर हैं, आप कुछ बताइए यहाँ जो काम हो रहा है वो किसके सौजन्य से हो रहा है, किस प्रकार का काम आप लोग करवा रहे हैं? पूरे समाज के सौजन्य से हो रहा है, ठीक है। और जो ये पोखर पूरा सूख चुका था, पूरा गंदगी से भर गया था, इसलिए ये पोखर को बोला गया पूरे समाज की सब मिल करके इसको काम करवाया जाए, साफ सफाई करवाया जाए। तो पर्व कहाँ होगा? इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, पूरा समाज का आदमी मतलब 2-4 पंचायत का आदमी छठ पूजा करने के लिए यहाँ पे आता है और पूरा यहाँ मेला लगता है छठ पूजा में। कभी आप भी आके यहाँ देख सकते हैं कि क्या नज़ारा रहता है यहाँ। और पूरे समाज का ही निर्णय से ये पोखर साफ सफाई हो रहा है। देखिए, बहुत बड़ा बात अभी एक माताएं बहनें बता रही थी कि गर्मी का समय है, पशु चरते हैं, उनके लिए जल की व्यवस्था नहीं रहती है। यहाँ के लोगों के द्वारा एक निर्णय लिया गया, बैठक किया गया और उसके बाद से इसको सफाई किया जा रहा है कि
जो पशु पक्षी गाय बकरी जो चरते हैं वो आकर यहाँ पर जल ग्रहण कर सकते हैं। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण भी है, इससे लोगों को सीख लेने की भी जरूरत है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आइए, यहाँ इधर भी माताएं बहनें हैं, आप दिखाइए। क्या माता जी, ये जो काम हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है? कौन से होगा, अच्छे तो हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ, समाज कहाँ जाएगा लहने के लिए, बच्चा बुच्ची कहाँ जाएगा, पर्व होता है, छठ पर्व होता है, सब होता है, कहाँ जाएगा। ये काम किसके द्वारा हो रहा है, कुछ जानकारी है? हमारा से जो कर रहा है समाज में। आपको कुछ जानकारी है क्या, जो जेसीबी चल रहा है? यही सब समाज के लिए हो रहा है, सब समाज मिल के कर रहा है। इसमें सब हम लोग भी शामिल है, सब कोई शामिल है, यही है। इतना संख्या में आए हैं, क्या मामला क्या है? मामला क्यों रोकवाया जा रहा है इसको? कौन रुकवा कौन रहा है? जो अब उसका नाम हम जानेंगे तब हम नहीं जान रहे। जो भी रोकवाया जा रहा है कहना है पसमान। हाँ, अब रोकेगा ना तो जेंट्स लोग कुछ नहीं करेगा, लेडीज लोग चुरेंगे यहाँ कन्हैया पासवान को, सबने मिल के मारेंगे। पोखर खोदाई होगा तो होगा, करवाएंगे सबने मिल। भैंस गाय आदमी वहाँ नहाता धोता करता है, काहे रोकवा? जब समाज के हित में काम हो रहा है तो काम होना देना चाहिए, क्यों रोक लगा रहा है? उसको आखिरकार अगर कोई काम हो रहा है तो सही है ना, हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है ना। तो ये जो रोक लगाया है बिल्कुल गलत। 100 गो सही है, वो सही, एगो सही है, 100 गो गलत है। पोखर पूरा भरा हुआ था, सबने मिल के समाज में कहाँ करेगा। सिद्धू काज करता है, पर्वतनी के घर में छठ पर्व करने के लिए आता है, कन्हैया पासवान आता है इलाज करने के लिए। यहाँ कन्हैया पासवान रुपया देता है तो वो रुकवाया है, यहाँ आएगा तो उसको लगेगा, कोई लेडीज उसको नहीं सोचे। कन्हैया पासवान काम पर्व करता है, ये करता है। सामाजिक से सब मिल करके हम लोग करवा रहे हैं। 30 साल हुआ, पोखर पूरा भरा हुआ था, कोई नहीं था उसका निकलवाने वाला, खाली करवाने वाला। जब सब मिल के करवा रहा है तो कन्हैया पासवान रोकने वाला क्या है? वही पैसा दे रहा है। सब घुट्टी भर एक हाथ पानी में जो छठ करते हैं कैसे करेंगे? गंदा पानी में, गंदा पानी में 3 दिन के परमेतिन भूखल रहता है और उसमें छठ करेंगे, उसको शर्म नहीं लगता है बंद करवाने वाले को? चलिए, हम अब यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे निकल कर आ रही है, आपके ऊपर आरोप कई लोग लगा रहे हैं कि मुखिया जी ऐसे करा रहे हैं तो मुखिया जी वैसे करा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास डायरेक्ट पहुंचे हैं कि आपकी बात जनता तक पहुंचे। अभी हम लोगों ने आपके यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे बात किया, इसके बाद अब हम आपसे आए हैं जानकारी लेने के लिए। जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी गलत तरह से यहाँ काम करा रहे हैं, सच्चाई क्या है मुखिया जी, आप अपने शब्दों में बताइए। ये तो आपको 80% पता चल ही गया होगा कि सच्चाई क्या है। यहाँ के जितने भी जनता है, माता है, बहनें हैं, भाई हैं, यहाँ समाज के सारे लोग, पर्वतनी लोग बैठी हुई है, जिसको पर्व करने में यहाँ इतना कष्ट होता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है कि पूछिए मत। आज 50 साल से ये पोखर जो है कि बिल्कुल भरा हुआ था, जिनका फोटो कि हम दिए हुए भी हैं। और उसके बाद जो है समाज के लोग सब मिल करके इसको जो है, कमेटी का लोग समर्थन है, सब मिल करके इसको जो है खोदवा रहा है पोखरवा को। यहाँ के इर्द गिर्द में देखिए आप, हजारों एकड़ जमीन है, यहाँ का सिंचाई कहाँ से होगा? इसके कारण जो है, पानी के कारण सब फसल जो है कि सूख रहा है, मर रहा है। आप आधा घंटा रुकिए, जैसे धूप तक गर्म होगा, हजारों भैंस जो है इस पोखर में आकर के नहाता है। बकरी, मवेशी, गाय, सारा चीज को इस पोखर से जो है कि ये है। और ये आस्था का इतना बड़ा जगह है कि यहाँ एक पंचायत सिर्फ श्यामपुर नहीं, यहाँ का इर्द गिर्द में जितने भी हैं, नंदलालपुर पंचायत, आपका सलमपुर, सैनी, श्यामपुर पंचायत, ओगरी पंचायत तक का जो है कि आकर के यहाँ इस पोखर में मूर्ति वगैरह जो है कि भसान होता है। आज कहलगांव नगर पंचायत से जो है दुर्गा स्थान का सारा मूर्ति जो है कि यहाँ पे जो है कि भसान होता है। उसके कारण ये पूरा भर गया था पोखर। ये सफाई हो रहा है। पहले तो हम काम करवा रहे थे, लेकिन हमारे काम को जो है ब्रेक कर दिया। अब कमेटी के लोग और समूचा समाज के लोग चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके जो है इसको सफाई करा रहा है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा के द्वारा मुखिया जी काम करा रहे हैं, बड़ा बड़ा जेसीबी और बुलडोजर चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? जी नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। मनरेगा के थ्रू काम हमने शुरू किया था, 12 दिन काम चला था, लेबर का जो है कि हाजिरी बना हुआ है। हम यहाँ उस काम को जो है कि तुरंत बंद करवा दिए, क्योंकि कमेटी के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि इसमें तो हजारों लेबर लग जाएगा, सालों भर लगेगा, तो इसका मिट्टी जो है कि सफाई नहीं कर पाएगा। जिसके कारण हम बोले भाई जेसीबी से काम
मनरेगा के थ्रू या सरकारी योजना से नहीं हो पाएगा। कमेटी के लोगों ने कहा कि ठीक है मुखिया जी आप छोड़ दीजिए, हम जो है कि स्वयं काम करेंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया प्रभारी हैं, आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि उस योजना को जो है बंद करने से जो है कि 8-10 दिन हो चुका है। मुखिया जी, सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि 50 साल से आज तक इस तालाब को देखने के लिए कोई नहीं आया था, तो उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए था। देखिए, आरोप लगाने वाले का क्या करे, मेरा विरोधी है, आरोप लगाता है। मेरे समाज में जितने भी लोग हैं, हजारों हजार पब्लिक हैं, आज जाकर के एक तो भी आदमी हमारे ऊपर में आरोप लगा दे तो कि हम गलत काम किए हैं, कहीं पर भी पूरे पंचायत में आज 3.5 पौने 4 साल जो है कि मेरे पद को ग्रहण करने से हुआ है, लेकिन कोई एक उंगली उठा करके बता दे कि ब्रजेश पासवान मुखिया जो है कि इस पंचायत में कोई गलत काम किया है। वैसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे कि हमारे समाज को, हमारे जनता को जो है कि ठेस पहुंचे, कि इनको जो है कि हम बनाए हैं और ये जो है गलत निकल गए। वैसा काम हम करेंगे ही नहीं। देखिए, साफ शब्दों में मुखिया जी का कहना है कि कानून मानने वाले लोग हैं हम लोग, और यहाँ के जो कमेटी है वह कमेटी काम करा रही है। यहाँ के लोगों से भी हम लोगों ने बात कराया और द्वितीय पक्ष जो है उनकी भी बातों को हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ कन्हैया पासवान जी हैं, आइए इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। कन्हैया जी, क्या मामला है? सोशल मीडिया पे पूरा वायरल चल रहा है, आपके फेसबुक आईडी से भी आपने पोस्ट किया, मामला क्या है? सबसे पहली बात आपके और आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मामला यही है कि श्यामपुर पंचायत के मुखिया जी के द्वारा मनरेगा से जो काम होना था वो जेसीबी से काम हो रहा है, जिसका मत्स्य विभाग के द्वारा पत्रांक 8-10 और मुखिया जी का पत्रांक है 572 श्यामपुर पंचायत मुखिया के द्वारा। इनके आदेश के आलोक में इन लोगों ने काम कर रहे हैं और हमारा विरोध यही है कि वो मनरेगा से काम होना है। जैसे कि मत्स्य विभाग का आदेश आया है कि मनरेगा के द्वारा काम कराया जा सकता है, उसमें भी 1.5 से 2 फीट, लेकिन सरजमी पर लगभग 4 से 5 फीट का खुदाई हो रहा है, वो भी जेसीबी ट्रैक्टर के द्वारा ढोया जा रहा है और मिट्टी को बेचा जा रहा है। जबकि बगल में ही किसान के खेत में, चाहे जो भी लेने वाले हो, उनके खेत में गिराया जा रहा है, रात में कहीं भट्टे वाले को या कोई रोड में बेचा जा रहा है मिट्टी को। इस पर हम संबंधित सभी पदाधिकारी को, पर अंचल से लेकर प्रखंड से लेकर पीएमओ तक को हम मेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से आगाह करने का काम कर रहे हैं, सूचना देने का काम कर रहे हैं, ताकि ये मजदूर के पेट पे जो लात मारा जा रहा है श्यामपुर पंचायत मुखिया ब्रजेश पासवान के द्वारा, इस पर अंकुश लगाया जाए और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा इनको पद मुक्त कराया जाए। मैं जिला अधिकारी से भी मांग करता हूं, भागलपुर के आयुक्त महोदय से भी मांग करता हूं कि इन पर उचित कार्रवाई कर पद मुक्त करें। आप आवेदन कहाँ कहाँ भेजे? जैसे आप बता रहे हैं पीएमओ, मतलब प्रधानमंत्री तक आपने आवेदन दिया है? जी हाँ, हम प्रधानमंत्री तक दिए हुए हैं, मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। कुछ लोगों का कहना है क्या कि यह मुखिया जी काम नहीं करा रहे हैं, वहाँ के समिति के द्वारा यह काम कराया जा रहा है? मानते हैं समिति के द्वारा काम करा रहे, वो कौन करा रही है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मत्स्य विभाग के द्वारा जो पत्र मिला है हमें, जो उपलब्ध हुई है, और उनमें श्यामपुर पंचायत मुखिया के द्वारा पत्रांक आपका 572 दिनांक 18/5 का जो पत्रांक है, और जिला मत्स्य विभाग के द्वारा जो पत्रांक दिया गया है इसमें 810, इनके आलोक में हम बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है वहाँ पे। आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते यही है, बस खुदाई हो, मनरेगा से हो रहा है खुदाई, तो खुदाई हो, बशर्ते जेसीबी ना चले, मजदूर से कराया जाए। और अगर मुखिया अगर मनरेगा के माध्यम से करा रहा है तो ये बहुत गलत है। गरीब मजदूर के पेट पे लात मारा जा रहा है, करोड़ों रुपया का मट्टी बेचने का काम किया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा।